जी पापा के दोस्तों, हरी हर। ओह माय गॉड। आज का ये वीडियो बनाते वक्त आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू टेल यू एवरीवन कि हम लोग कितने कितने फॉर्चुनेट हैं, हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग दरबार के भक्त हैं, दरबार के शिष्य हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। ऐसे इन चरण कमलों में हमें भी थोड़ा सा स्थान कहीं ना कहीं मिला है। बाबा ने कहीं ना कहीं हमें भी स्वीकार किया है, जिसकी वजह से हम दरबार को भली बात समझ पाए हैं, समझ पा रहे हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम। और गॉड, मैं क्या बताऊँ आपका कि हम लोग साक्षी भी हैं, हम लोग साक्षी हैं कल की अवतार के। ओ माय गॉड, कल की अवतार हमारे श्री करौली शंकर महादेव ही कल की अवतार है। ये बात बताते हुए मैं इतनी इतनी खुश हूँ, इतनी इतनी मैं कल से जब मुझे पता चला है, हालांकि ये बात पहले से हम लोग सोच रहे थे कि ये दिव्य जो अवतार लग रहे हैं, चमत्कार है ये कैस कुछ तो होंगे ये, फिर या फिर ये होने चाहिए, लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं होता दरबार की तरफ से। अब फाइनली ये बात डिक्लेयर हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे महाकुंभ में भी तमाम नौटंकी और तमाम ड्रामे आए, जो भी अपने को कल की बता रहे थे, ठीक है ना। कोई अपने को महादेव बता रहा है, कोई माँ पार्वती बता रहा है, माँ काली बता रहा है, कोई अपने आप को कुछ भी बता रहा है ना। तो ऐसे ड्रामे भी बहुत रहे हैं। आईआईटी वाले बाबा तो बने ही घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बने घूम रहे हैं। तो ये अब हम कैसे, जो कि हम मान रहे हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो कैसे आप इनको जस्टिफाई कर लेंगे, ठीक है ना। और हमारे गुरुदेव को भी कई लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनको लिटरली तांत्रिक बोल रहे हैं कि वो तांत्रिक है। तो पहली बात तो आपको तांत्रिक समझाऊं, तांत्रिक वर्ड क्या होता है। तंत्र, तंत्र क्या होता है। तंत्र होता है व्यवस्था। तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। तंत्र जिस भी किसी शब्द के आगे लग जाता है, वहाँ व्यवस्था परिलक्षित हो जाती है, वहाँ व्यवस्था दिखती है। जैसे कि राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है ना। जब भी ये जहाँ भी तंत्र लगेगा, वहाँ पर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट, पर्टिकुलर व्यवस्था आपको नजर आएगी। तो तांत्रिक क्या होता है, उस तंत्र को करने वाला ही तांत्रिक होता है, मतलब व्यवस्था को बनाए रखने वाला ही तांत्रिक है। हमारे भोले बाबा महादेव तांत्रिक हैं, क्योंकि तंत्र उनकी ही दी हुई विधा है, ठीक है, उनकी ही उत्पत्ति है तंत्र। उसको समझना, जिसको समझ में आ गया, वो तो बहुत नसीब वाला है। अब क्या होता है, हर इंसान अपने प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ करना चाहता है, अपने आप को उस ईश्वर तत्व से को पाना चाहता है, और पाने के लिए कोशिश में अपना अकेले ही जुट जाता है। कोई ढूंढने लग जाता है, किसी को खोजने लग जाता है, करौली मतलब किसी भी गुरु को ढूंढता है, या फिर खुद अपने आप से ही वो खुद की प्रोसेस प्रोग्रेस करता है। यहाँ से पढ़ पढ़ा के शास्त्रों ग्रंथ जहाँ भी उसको मिलता है, वो सीखने की कोशिश करता है कि आखिर क्या है वो ब्रह्म तत्व, वो जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जन्म लिया है, वो जानना चाहता है, वो खुद को जानना चाहता है, हर इंसान जानना चाहता है। उस खोज में उस अगर उसको कोई सही पूर्ण गुरु नहीं मिलता है, तो वो मार्ग भटक जाता है। पूर्ण गुरु की एक कहते हैं ना, पूर्ण गुरु की कमी में उसको क्या होता है, जब वो मार्ग भटक जाता है तो बेटू नो, नो नो नो, नहीं बाद में ये। जय बाबा की दोस्तों, हरी हर। वो सीन क्या है एक्चुअली, मेरा उस वक्त जो वीडियो बना रही थी मैं, तो छोटा बच्चा आ गया, जिस वजह से मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं कुछ ऐसे जो वीडियोज़ हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जो पता नहीं वो मेरे बाबा की देन है कि मैं ये बातें शेयर करूँ, ये बाबा की कृपा होगी, क्योंकि बाबा ने हमें इतनी परमिशन तो दी है कि हम सोशल मीडिया का पूरा ही भरपूर यूज़ करें, जो भी जितना भी हम लोगों को अवेयर कर सके इस बारे में, दरबार के बारे में, लोगों को जितना ज़्यादा जागरूक कर पाए, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमें दरबार का सारा हर बात का अक्षर से पालन करना है। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हमें किसी की संकल्प प्रार्थना, हमें किसी के लिए ऐसे काम नहीं करने हैं कि हम खुद तांत्रिक बन जाएं और हम खुद लोगों की चिकित्सा करने लग जाएं। हमें ऐसे काम की परमिशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जनता को ज़रूर बता सकते हैं, जो हम अनुभव कर पा रहे हैं वो भी अनुभव करें, वो भी चेक करें क्या उनके घर में सब चीज़ें चल रही हैं, क्या वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वो सही दिशा में है या नहीं है।
तो जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ उसके मेन पर्पस इंटेंशन, एक मेरा खुद का डेफिनेटली मेरी खुद की प्रोग्रेस भी है, और दूसरा जनता को अवेयर करना, है ना। ये मैंने स्टार्टिंग में ही अपने वीडियोस में आपको मेंशन किया था कि मुझे यही जॉब, इससे मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैं जनता को बता पाऊँ। मेरे मन में कहीं न कहीं ये चीज़ थी पहले मुझे, क्योंकि जब लाइफ में मैं बहुत दुखी हुई, है ना, लाइफ तो दुख आते हैं आपके लिए तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है। वो अगर दुख आपके जीवन में आए हैं तो कुछ आपको सीख दे के जाएँगे, ठीक है? आप उससे कुछ अनुभव करने की कोशिश करोगे, आपको समाधान ढूँढने की कोशिश करोगे। तो जो मेरी लाइफ में जो कष्ट और दुख चल रहे थे, तो उनके तहत ईश्वर की दया कृपा से मैं अपने अंतर्मन में ही खुद से बातें करने की मेरी हमेशा से आदत थी। मैं खुद से बातें करती थी, तो वो खुद से जो बातें करना होता है वही भगवान से बातें करना होता है, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही हैं, कहीं और नहीं है। तो जो भगवान हमें रिप्लाई करते थे या आंसर करते थे, हम उनको सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, क्योंकि उतना हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जब हम पूर्ण गुरु से मिलते हैं, तो हमारी हर एक बात का आंसर हमें भगवान जो रिप्लाई करते हैं, हम वो सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बेस्ट फीचर है जो हमें इस चीज़ को मिल पाया, समझ पाए कि आज उसी कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से ही मुझे जो है मेरे पूर्ण गुरु करुणा शंकर महादेव मिले, जो कल्कि अवतार है। तो हम कल्कि अवतार पर बात कर रहे थे कि कल्कि अवतार और भगवान जो हैं वो तांत्रिक हैं, तो तांत्रिक का क्या सिस्टम है? तांत्रिक जो हैं, ये सुनकर ही कहीं न कहीं हम लोग डर जाते हैं। तांत्रिक, यार ये तो गलत चीज़ है ना? तो आपको ये बताएँ, तांत्रिक जो है गलत शब्द नहीं है। तांत्रिक जो है, जो गंदे लोग हैं, जो लोग हैक हो चुके हैं, जो गलत एनर्जी से जो है ना चल रहे हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने इस वर्ड को बहुत गंदा बना दिया। उन्होंने उसका गंदा, उनका सदुपयोग नहीं करके उन्होंने दुरुपयोग किया अपनी शक्ति का, ठीक है? कि मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बता रही थी आपको कि हर इंसान खुद को जानना चाहता है, स्वयं को समझना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ? क्या ये आप केवल केवल हमें खाने, पीने, सोने, जागने, फिर खाने, पीने, सोने, जागने, इसके लिए हुआ है हमारा जन्म? बच्चे पैदा करो, फिर इन्हें खिलाओ, फिर सुलाओ, फिर खिलाओ, फिर सुलाओ, मतलब क्या लाइफ क्या है हमारी? ये सब करने के लिए ही हमारा जीवन हुआ है। कुछ कुछ तो मोटिव होगा ना हमारे जीवन का। जो जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये चीज़ आ गई, बहुत डेवलप हो गई कि नहीं यार, सिर्फ यह बोरिंग जॉब मुझे नहीं मज़ा आ रहा है। ठीक है यार, लोगों को दिखाने के लिए हमने खूब अच्छे काम कर लिए भाई, कि खूब प्रॉपर्टी खरीदी, जायदाद खरीद ली। अब क्या करें? अब यार, अब बहुत सारी शराब पी लें, अब बहुत लड़कीबाजी कर लें, बहुत अय्याशी कर लें। अब क्या, मतलब क्या क्या करोगे आप? क्या क्या करोगे आप? अपने मन को सुखी दिखाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बस इन्हीं इन्हीं सी चीज़ में घूम रहे हैं, जो नॉर्मल नॉर्मल जो गृहस्थ जीवन के लोग होते हैं, ठीक है? या फिर चलो यार फेसबुक पे या इंस्टा पे अपनी रील्स बना बना के दिखाओ कि हम कितने सुखी हैं, हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ड्रेसेस पहन रहे हैं, हम कितनी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, पब्लिक को जलाओ। क्या क्या केवल यही यही इसके आगे भी कुछ है? इसमें कितनी देर तक आपने पब्लिक को दिखाने, जलाने के लिए कितने पैसे खर्च किए होंगे, लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर वो सुख कितनी देर का था? कि आपने देखा आपके हस्बैंड वाइफ का कितना झगड़ा हो रखा है, आपस में कितना मनमुटाव है, कलेश है, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, सिर्फ पकड़े बैठे हैं, लेकिन फोटो खिंचा के डाल दिए। अब जो रिएक्शन देखते हैं पब्लिक का, क्या आ रहा है, ओ यार तेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है यार, तेरे बच्चे तो बहुत बढ़िया हैं, टॉप कर रहे हैं यार। मतलब ये ये कमेंट सुनने के लिए बस हम बार बार में चेक करते रहते हैं, क्या आया, क्या आया, क्या मैसेज आया, क्या कमेंट आया, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, है ना। ये करते करते आपकी जीवन निकल जा रहा है, और जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन, जो मनुष्य योनि का जन्म हमें मिला है, वो हमें ये सब करने के लिए नहीं मिला, किसी को जलाने कुड़ाने के लिए या खुद का पेट भरते रहने के लिए ये जीवन नहीं मिला। जीवन हमें ईश्वर को जानने के लिए मिला, पूर्णता को प्राप्त होने के लिए मिला, पूर्ण गुरु को उपलब्ध होने के लिए मिला। ये बहुत बहुत नसीब से हमें ब्रह्मांड में पहली बार कई करोड़ वर्षों के बाद, मुझे लगता है, जो बाबा बता भी देते हैं शायद, कि ऐसा किसी युग में नहीं हुआ जो इस युग में हुआ है, कि हमारे जो महादेव हैं और हमारे माँ पार्वती, माँ कामाख्या साक्षात
धरती पर हैं, विराजमान हुई हैं, पूरी तरह से आए हैं, क्योंकि नकारात्मक स्मृतियाँ भी बहुत बुरी तरह से हावी हैं, सबको तोड़ने मरोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए वो भी आए हुए हैं, और साक्षात हमारे महादेव, माँ पार्वती, माँ कामाख्या भी आए हैं, और हमारा कल की अवतार भी हो गया फाइनली। अब बोले अवतार कैसे हो गया? कोई भविष्यवाणी आकाश से नहीं हुई, और साहब ये अवतार कैसे हो गया? अवतार माँ के गर्भ से कैसे हो जाता है? क्या होता है? क्या सिस्टम है ना? तो अवतार होना क्या होता है? ये एक घटना होती है। ये एक घटना होती है कि जब आप अपने आप से पूर्णता को पा जाते हैं, तो ही आपके अंदर वो शक्ति आती है कि आप वो आपके ऊपर रह सके वो शक्ति, ठीक है? शक्ति जो है, कोई भी शक्ति अगर आपके अंदर, भगवान आपके अंदर समाएंगे तो ये शरीर फट जाएगा। भगवान नहीं आते हैं ऐसे शरीर में। तो वो क्या है, उनको पहले पूर्ण गुरु को आना होता है। पूर्ण गुरु के जो भी, मुझे ये चीज़ थोड़ा कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं है, लेकिन जो मेरे गुरुदेव की बातें हैं वही मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जो लोग मेरे गुरुदेव के वीडियोस नहीं सुनते हैं, तो अगर उनकी वो वीडियोस देखी नहीं होंगी गुरुदेव की, डर लगता है उनको कि गुरुदेव वीडियोस में क्या है, हम देखेंगे तो हैक हो जाएगा हमारा माइंड, है ना? ऐसी लोगों के मान में मानसिक अवधारणा है। तो मैं वही बातें जो मेरे गुरुदेव